के लिए मैं बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे और ठीक हम तक नहीं होने। मैंने कई बार पटियाली से भी बात की है और जितने हमारी दिल्ली में संस्थाएं हैं तकरीबन उन्हीं से भी मेरी बातचीत होती रहती है। हमने बोला है कि हम आपको तन मन धन से सहयोग देंगे, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए हैं कुछ एक पार्टियां अलग अलग रूप से वो चल रही हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी बैठे हों और एक मंच के ऊपर होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करें और दिखाएं। जैसे 23 तारीख को आप लोगों ने देख लिया है, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, इतनी मेल नहीं थी, लेकिन फिर भी जब तक हमारा संगठन या सहयोग नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आज यहाँ पर आपको बताने का मेरा एक ही मुद्दा है कि हमें एक बनकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो भी आगे कुछ हो रहा है या होने वाला है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कोई पोस्टें हैं एक्सेस में न हुई दूसरी है, आप सब इकट्ठे होकर आप अपना चुनाव करें। जब जवान एनसीओ जेसीओ ट्रेडिशन वाला बोल रहे हैं, हमारे अधिकारियों ने हमारे अलग ही कर दिया है, तो हम इनके साथ जो है हमारा कोई कारण नहीं है और ना ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक वीडियो देखा था दिल्ली में जाते मंदिर के ऊपर एक कटोरा साहब आए और एक नेता आए, वहां पर हमारे अधिकारियों ने उनको बोला आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए पूछिए अपन नीचे से गरीब चीज हो उसको बता सकते, लेकिन आपको स्टेज के ऊपर बोलने का कोई हुक्म नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक है। दो मिनट अभी और 2 मिनट सामने धड़कन है हर दिल का हम प्यार माँ की धड़कन है। अभी तक राजनीति हुई आज भी नहीं रोकते हुए भी नहीं राजनीति में, लेकिन मैं कुछ नहीं जब हुआ है साहब जब हड़ताल या कोई बात नहीं, मेरा हो जाएगा हजार होने वाली बात। तो जैसे मतलब काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं टाइम के ऊपर जाए दूसरी पड़ती है, लेकिन हम लोगों का पार्टी जैसी नहीं है। जब कल को हम लोग कर पाएंगे तो वहाँ जो नौकरी पहुंची गवर्नमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए लोग इकट्ठे जाके 2014 में कोई और नहीं था, कोई राष्ट्रीय कोई राष्ट्रीय कौन कहाँ फायदारी है, इसके साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, वो आप लोग सब देख रहे हैं। आज हमारा मुद्दा है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आप लोगों का जो आज इस मुद्दे के लिए आपको बनाया गया है, उसका निष्कर्ष निकालिए शॉर्ट टाइम, क्योंकि प्रवक्ता बहुत है, टाइम का आधा है। इससे तो 4-5 दिन ये चीज रहेगा फिर खाने का प्रोग्राम हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है प्रवक्ता जो भी रखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के आप संगठन कैसे बनाना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं तो कैसे बनाया जाए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाए। जैसे कि पार्षद साहब ने बोला था कि हम कि आयतन तक हम अवसरों के पिछले भी बने रहे। और मेरे को ये बताइए हिमाचल प्रदेश में जो एक्सेसमेंट भी के प्रेसिडेंट है 20 जनवरी से लेकर, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, 20 जनवरी से लेकर आज तक उनकी कोई कमिटमेंट आई? आप बताएं, हाथ ऊपर खड़ा कर आई कोई?
नहीं आएगा। आपको कैसे होगा ऐसा चीज? ऐसे हो जब आप लोगों ने हर चीज के ऊपर आपने ये बोल दिया कि जेसीओ जवान एनसीओ ऑर्गेनिक कमीशन जो है उनके बगैर हम अपनी स्टेज पर किसी दूसरे को नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जिस जगह हमारे मनकोटी जी ये बताएं कि उन्होंने 15 पेंशन के लिए कौन सी फाइटिंग की, कहाँ एक्सेसमैन उन्हें इकट्ठे किए, कहाँ ने उसके बारे में उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का एक आदमी एक्सेसमैन सीधे वो डिफेंस मिनिस्टर से बात कर सकता। ये उन्होंने ठीक बोला कि आप ये इलेक्शन आने वाली जो है उसके नीचे हमारा एनसीओ या जेसीओ जो होना चाहिए। कोई भी पोस्ट है, एक कोई नहीं है एक्सेसमैन भी का, कोई भी पोस्ट है। आप ईसीएच में देख लो, सीएसडी में देख लो, कहीं भी अपॉइंटमेंट देख लो, हमीरपुर में एक्सेसमैन सेल है वहां पर देख लो। हमें चुनाव से मतलब चुनकर जो आए डायरेक्ट सीटिंग देना। आज वो जवान हमारे नहीं है, वो एनसीओ नहीं है, वो देख रहे हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस लगा है वो एक चेंज ही है। मैं ज्यादा टाइम आप लेता हुआ जो जिस मुद्दे के ऊपर आज आप लोग हैं उसके बारे में स्ट्रेस कीजिए कि ये कैसे हो सकता है, कैसे होता है, जिससे कि हमारी संस्कृति। धन्यवाद। ये मैसेज सब स्टेटों तक जाना चाहिए और नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन होता है तो हमारा डेसिजन से बनेगा। जब भी कोई कमेंट मांगेगी गवर्नमेंट तो हमारा डेसिजन हमारे से पूछ के बताएगा। परंतु अगर ऑफिसर प्रेसिडेंट है, अभी वो ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह तो ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह गया वहां पर जो रिकमेंडेशन गई है उसमें भी जेसीओ को 10,000 फाइल वो ही दिया है, 15,000 फाइल को नहीं दिया है। ब्राह्मण बोला मुझे कप्तान साहब ने कुछ जिम्मेवारी दी थी, मैं उनकी बहुत ही ज्यादा कदर करता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मैं आगे एक दो बातें करूँ आपसे, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो आप सामने फोटो देख रहे हैं, जितने भी हैं ये जो संगठन है, इस संगठन का मैं पहले मेंबर था, क्योंकि मेरा जो गांव का मुंडा है वो पहले जो था नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता तो उस टाइम से आज से 20 साल से मैं इस संस्था का जो है वो मेंबर रहा हूँ। तो जब मैं कैप्टन दिमान साहब से बहुत ही बारीकी से जुड़ा हूँ और इन जिम्मेवारी दी थी मुझे, और हम लेट हुआ तो साहब नजर घुमाई मेरे ऊपर, तो मैं टाइम के बहुत पेंचुअल है और मेरे साथ वो आए हुए लोग, मैंने उनको पहले बताया था कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ पे कैप्टन दिमान नगरोटा एसोसिएशन के जो है वो टाइम के बहुत ही पेंचुअल है। इन नगरोटा वाले जानते हैं, क्योंकि जब हमारी इनकी एनुअल मंथली मीटिंग होती है, कोई डे कैसे होता है, तो इस चीज के बारे में मैंने उनको बताया था। तो उन्होंने जिम्मेवारी दी थी। डेट होने का कारण यह था कि सबसे पहले संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। संगठन ये नहीं कि हम यहाँ पे आ गए संगठन, हमें वो ऑप्शन है वो देखो, वो जब कॉपी निकल आया इनसे मुंह से कि वो ऑप्शन है। सन 73 से पहले जो हमारे जेसीओ की जो पेंशन थी वो कितने परसेंट थी, कोई कह सकता है? 75% जो थी वो हमें पेंशन मिलती थी, और अब तो कितनी मिलती थी? 30% अब तो मिलती थी। सन 71 की राय के बाद हमें जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी थे, परम आदरणीय इंदिरा जी, उन्होंने कहते हैं कि हमारा जो डिफेंस का बजट थोड़ा कमजोर हो गया है, हम तुम्हारी पेंशन जो है तो 25% कम करें। लड़ाई जीती,
कुछ राहत है मिलेगी। उसके बाद बढ़ा देंगे। आज तक नहीं पड़ी मेरे भाइयों, आज तक नहीं पड़ी, पर इन्होंने अपनी जो है 30% से लेकर 50% कर ली। क्यों कैसे कर ली? क्योंकि जब भी बड़ा टेबल आता है, बड़ी मीटिंग होती है, तो उसमें यही बोलने वाले होते हैं आपकी पेट की दर्द मुझे है, दवाई कोई और दे रहा है, कोई दे सकता है? कोई अच्छी दवाई नहीं दे सकता। तो अभी भाई हमारे घर के पेट में दर्द है, अच्छा नेचर तुम यहाँ से सुनो और चुन करके तो आगे लेवल में जो है वो हम उस दर्द को लेके जाए और हमारी समस्या का समाधान हो। इसके साथ साथ ही समय के अभाव से बातें तो बहुत हैं, मैं उन्हें आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इसलिए कि आप सब काम छोड़कर कितने फैन होंगे, आपके सब काम छोड़कर यहाँ पे आए हैं। आप बहुत ही एक कोटि के लीडर हैं। इस तरीके से यहाँ पहुंचे, अपने संगठन को अपने लेवल में ठीक ठाक मजबूत कर दीजिए। एक लफ्ज में और बोलना चाहता हूँ, आज शोषण किया जाता है और रोबोटा बंधुआ की पूरी विजिलेंस एवं वेलफेयर सोसाइटी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने इस प्रकार की एक मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया। मैं जानता हूँ कि किसी भी मीटिंग का आयोजन करना कितना मुश्किल होता है, कितना उसमें टाइम लगता है, कितना उसकी प्लानिंग करना पड़ती है। इसलिए मैं तहे दिल से नगोटा रोड के पूर्व विजिलेंस वेलफेयर सोसाइटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक पहल की। इससे पहले कि मैं आपको बोलूँ, मैं जितने भी परिवर्तन यहाँ पर बोल रहे थे मैं उनको सुन रहा था, लेकिन मेरे विचार में अभी भी आप लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन, काफी क्या बोलनी चाहिए उसके बारे में या कुछ जानकारी कम है या कुछ विसंगतियों के बारे में कुछ जो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं या यूट्यूब में सुनते हैं उतना ही हम समझ पाते हैं। मैं छोटा सा टाइम रहते हुए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं वॉइस ऑफ एक्सेलेंस सोसाइटी जो उसका फाउंडेशन मेंबर हूँ। 2014 में से आप लोगों ने देखा जब तंत्र मंत्र में ये काम शुरू हुआ था तो हम भी जनरल सतवीर साहब के साथ ही चलते थे। जनरल साहब के सतवीर के झंडे के नीचे ही बैठते थे। लेकिन जब हमें वो ड्राफ्ट दिखाया गया तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन जब वो ड्राफ्ट निकला तो उसकी जो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। इसलिए हमें 2014 में 6 मार्च 2014 को उनसे अलग होकर के जंत्र मंत्र के ऊपर पहला DVR यानी कि अफसर GCOR का पहला एक अलग से टेंट लगा। ये 2014 की बात है। उसमें हम लोग बहुत बड़े आदमी थे साहब, हम लोग लगभग काफी टाइम बाहर बैठे तो जब हम लोगों ने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वॉइस ऑफ एक्सेलेंस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक हवलदार है, हवलदार वीर भारत साहब, जिन्होंने ये काम शुरू किया और वो आगरा के रहने वाले हैं। उनके साथ आपको पता ही है कि जब एक नए तरीके से नए घर बनाना होता है तो कितनी ज्यादा समस्याएं आती हैं। धीरे धीरे आज हमें लगभग 8-9 साल हो गए हैं और हमें काफी जगहों पे हम लोग घूमे हैं। जयपुर, हैदराबाद से लेकर के यूपी और हरियाणा में भी हम लोगों ने जाके ये संगठन को खड़ा किया। जो आप लोग जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हर बार आपको सबको पता है कि हमारे पास क्या क्या विसंगतियां ORP1, ORP2 क्या है, क्या होता है, सब कुछ आप यूट्यूब में सब कुछ मिलना। से रिलेटेड जो पॉइंट है CSD, ECH, DCH, DSR, रिजर्वेशन और जितने भी हमारे अपने एक्सेसमेंट को और भी जो वेलफेयर जितने जैसे कि DSRT में जो बात कर रहा हूँ जिसके बीच में जो कुछ एक
एजेंसियां हैं, जैसे कि गैस एजेंसी, पेट्रोल एजेंसी, ये कि मलाईदार महकमे जो है, एक सीधी सी भाषा में बोलूं, शुरुआत में अफसर है उसमें एक मार्क किया हुआ है गोलीफार कमीशन अफसर। हमारा ऑर्डिनरी कैप्टन का तो हम कुछ नहीं ले सकते। पेट्रोल पंप होता है, एक गैस एजेंसी होती है, या जो हरियाणा, बिहार, उड़ीसा में जो बड़े बड़े कोयला खदानें हैं, ये सारी चीजें जो सब ऑफिसर्स के लिए रिजर्व की हुई है। इसके बारे में हम लोगों ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 भागों में काम करती है सर। सबसे पहला भाग है कि हम लोग को जितनी ज्यादा से ज्यादा एसेसमेंट को आपके साथ अपने साथ जोड़ सके, अपने उस हिसाब से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं। दूसरा होता है हमारा कि हम कोर्ट के थ्रू कोर्ट में जाएं। हमारे साथ का केस स्टैंडिंग कोर्ट में चल रहे हैं। कल 31 जुलाई को लास्ट हियरिंग है एमएसपी की दिल्ली हाई कोर्ट में। साहब बोल रहे हैं कि जैसे कोई एक हवलदार, नहीं साहब, जो हवलदार है, सार्जेंट है एयरफोर्स का, वो हमारे जोड़ में है, वो हमारे बोर्ड में देता, हमारे बोर्ड में लगता है। हमारे साथ जो थे पहले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के से दिनेश जी, अब उसके पास है हमारे गुप्ता जी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जो केस को, हमारे केस को देख रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ केस हमने एएफपी चंडीगढ़ में लगा रखे हैं, कुछ एएफपी लखनऊ में लगाए हुए हैं, कुछ एएफपी दिल्ली में लगाए हुए हैं, और कुछ जो है वो तीसरा काम है हमारा सोशल मीडिया पे। ये सारे संगठन जितने भी हैं, इसमें नेशनल लेवल के गोवा जस्टिस के 2 नहीं 3 संगठन काम कर रहे हैं। एक तो है नेशनल फेडरेशन, एक यूनाइटेड नेशनल फेडरेशन, और एक है इंडियन वेटरन एसोसिएशन, जो कि साउथ में काम करती है। ये सब पहले हमें एक ही झंडे के नीचे थे, वॉइस ऑफ एसोसिएशन के झंडे के नीचे ही थे। हमने 6 मार्च 2017 को पालमपुर में भी एक वॉइस ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी ने मीटिंग की थी, जिसमें वीर बहादुर साहब भी पालमपुर में आए थे। उसमें ये जो कपिल जी हैं और केंद्र जो सुपर लक्ष्य कमेटी पंजाब की है, ये भी हमारे साथ थे। ये भी पहली बार पालमपुर में आए थे। लेकिन हुआ क्या था, अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे हिमाचल से भी जगदीश साहब जी हैं, तो 3 सोसाइटियों में काम कर रहे हैं। एक तो ऑनरी कमीशन ऑफिसर जो है उसके प्रेसिडेंट है, दूसरा उसके बाद ये जो नेशनल फेडरेशन है ना, हम लोग उसके प्रेसिडेंट है, तीसरा वाइस ऑफ एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों ये लोग हमसे अलग हुए। जो हम लोगों ने पहले बोला, हम लोग मीरपुर में भी गए थे, जैसा आज आपने ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा उन्होंने भी किया था, हमने भी किया था पालमपुर में। अप्रैल महीने में हमने भी कॉल की थी उनको कि आइए बैठिए, बैठ के बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से हम अपना हिमाचल प्रदेश का एक संगठन तैयार करें। हमारे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से 13 या 14 आदमी हमने बुलाए थे, शिमला से लेकर के किन्नौर से लेकर के सभी लोगों को इनवाइट किया था। लेकिन उन्होंने वहां से मकसद ये था कि नहीं, आप हमीरपुर में आइए, कांगड़ा पूरा साइड में पड़ जाता है। चलो हमने बोला कोई बात नहीं, हम हमीरपुर में आ जाते हैं, हम हमीरपुर में चले गए। मैंने उनको बहुत मना किया था, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं। सब अर्जुन सिंह रिपोर्ट जो है राजस्थान के हैं, ये वाइस ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी में ही थे। जब हमारी वाइस ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी की मीटिंग राजस्थान में हो रही थी, तो इन्होंने वहां विरोध किया, क्योंकि ये एक्सेसमेंट लीग के साथ जुड़े हुए हैं। एक्सेसमेंट लीग के जो है वो अफसर है वहां पर भी, जैसे हमारे यहाँ बेजल कोटिया साहब है, वहां पर भी अफसर है। वो चाहते हैं कि नहीं, एक्सेसमेंट लीग के बीच में नहीं रहूं, और इसको जो है जब तक अफसर वहां बैठा हो, आपका कोई भी पॉइंट ऊपर तक नहीं पहुंचने देगा। मैं पर्सनली 2 बार डिफेंस मिनिस्टर से हम लोग मिलकर आए थे। जब पारिकर साहब थे तब उनकी डिफेंस मिनिस्टर दयावंती होती थी, तब भी हमारी मीटिंग हुई थी। अभी लेटेस्ट 9 जनवरी 2023 को हम लोग पर्सनल मिले हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पे जा करके, उनसे भी मीटिंग हुई है।
फिर उसके बाद जो डिफेंस सेक्रेटरी है, इसमें विनय कुमार IAS, उनके ऑफिस में भी जाकर बात हुई। हम लोगों को कंफ्यूजन है साहब, कंफ्यूजन जितने लोग ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्ट्रेंथ। उसके बाद जो साहब बोल रहे थे उसके लिए वैन्यू, उसकी प्लेस कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, कितनी जगह चाहिए, मानो 2000 4000 आदमी आ जाए तो हम कहाँ इकट्ठे हो पाएंगे। उसके बाद आता है कि उसको बैठने के लिए इक्विपमेंट क्या है। इक्विपमेंट बोलने का मतलब कि माइक लेके खड़ा हूँ, ये भी इक्विपमेंट है, आप चेयर पे बैठे हैं, ये भी इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट क्या है, और तीसरा होता है टाइम। अब जैसे हमने देख रहा था घड़ी जो है 12:30 हो, तो अगर हम ऐसे बोलते रहे तो शाम को 6-7 बज जाएंगे। टाइम पंचुअलिटी बहुत जरूरी होती है। तो ये चीजें हैं कि कुछ कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि हम लोग कुछ चीजों को सही तरीके से नहीं जान पाते। दो मिनट अभी, और 2 मिनट सामने। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है।